जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए 16th प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 16वां प्रैक्टिस सेट है ये आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो कि जनरल नॉलेज का होता है और इसमें 15 प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले इन्हें करेंगे। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, मुगल वंश के अंतिम शासक के बारे में जब भी नाम पूछा जाए तो वहां पर आते हैं बहादुर शाह जफर, या फिर इनका दूसरा नाम जो है वह है बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, शाह सेकेंड, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। यदि कहीं पर ये ऑप्शन मिले तो भी आपको ये टिक कर देना है। ठीक है, ये दोनों जो है इन्हीं का नाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। आपको पता है ये जो है मुगल वंश के 20वें शासक थे, 20th। ठीक है, और अंतिम शासक हुए। ये थोड़ा सा फेमस इसलिए भी हैं क्योंकि ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे और उर्दू में गजलें भी लिखा करते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। आगे चले। अब देखिए, आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह असम में स्थित है, और यह असम के गोलाघाट में या फिर नंगाओ क्षेत्र जो है, एक गांव है नंगाओ क्षेत्र, वहां पर काफी हद तक फैला हुआ है और कहा जाता है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा, असम। आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपसे पूछा है, भाखरा डैम इज ऑन विच रिवर। भाखरा बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो भाखरा जो है यह आपके पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, और अराउंड यह 226 मीटर, ठीक है, 226 मीटर ऊंचा है, हाई, और 518 मीटर जो है यह लॉन्ग है। यह सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो है ना, ये कह लीजिए तो पंजाब में तो है ही है, और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पड़ जाता है। ये उनकी सीमा पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नदी के बारे में पूछा गया आपसे, तो नदी यहाँ पर सतलुज नदी निकल कर आएगी, जो कि सी में दिया गया है। तो थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा, सतलुज रिवर। समझ गए। अब देखिए, आपका फोर्थ दिया गया है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज। कि किसी भी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन सा बना। देखिए, पहला देश जो है वह सोवियत सोवियत यूनियन, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था, और स्पुतनिक फर्स्ट कहा जाए, ये उसने लॉन्च किया था। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका पूरा नाम क्या था, यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सोवियत यूनियन देखने को नहीं मिल रहा है। उस समय इसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये उसका नाम उस समय हुआ करता था। इसलिए आपको यहाँ पर यूएसएसआर देखने को मिला, लेकिन सोवियत यूनियन देखने को नहीं मिला। यदि आपको सोवियत यूनियन भी देखने को मिले तो आप आराम से टिक कर देना। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा, फोर्थ का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न पांचवा दिया गया है, सिली पॉइंट वर्ल्ड इज कनेक्टेड विथ। सिली पॉइंट जो है यह शब्द, यह किससे जुड़ा हुआ है। तो सिली पॉइंट जो है यह क्रिकेट का शब्द है, और यह एक पोजीशन है, जैसे शॉर्ट या सिली के रूप में बताया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिकेट ना, जो कि बी में दिया गया है। तो 5 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, सही है यहाँ तक। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ गलत लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम हमें बताना है। देखिए, श्रीलंका जो है जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नाम था तो उसका नाम सिलोन था। ये देखिए, सिलोन आपके ए में दिया गया है ना। तो ये इसका नाम हुआ करता था।
और जब यह ब्रिटिश के औपनिवेशिक से हटा तो 39 साल लग गए उसके नाम परिवर्तन में। उसके बाद सीलोन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्रीलंका कर दिया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। सातवां देखिए आपको दिया गया है, द सिटी पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। और यहाँ पूछा गया है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हाजीपुर हो, पटना हो, ये सभी क्या है? गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। तो जो विद्यार्थी पटना से देख रहे हैं या हाजीपुर से देख रहे हैं या फिर बिहार से देख रहे हैं, तो वो हमें बताएंगे कि गांधी सेतु पुल, ठीक है, गांधी सेतु पुल की लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई बताना है। डेली आप लोग क्रॉस करते हो तो कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई बताओ, मुझे मजा आएगा। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए आपका 8वां दिया गया है, वेयर इन इंडिया इज लिग्नाइट फाउंड इन एबेंडेंस। भारत में लिग्नाइट कहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। आपने एनएलसी इंडिया लिमिटेड सुना है? ये जो है नवरत्न गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग, इस सब सेक्टर में काम करता है, थर्मल पावर जनरेशन में। और ये आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। तो एबेंडेंस मात्रा में पूछा है ना, तो एबेंडेंस मात्रा में आप टिक कर देना, कहां पर? तमिलनाडु में। वैसे ओडिशा भी आता है और आपका झारखंड भी आता है, लेकिन क्या पूछा है? एबेंडेंस मात्रा में, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। लिग्नाइट का उपयोग करके यहाँ पर 3640 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। समझे? तो सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पर होता है और सबसे ज्यादा लिग्नाइट जो है यहीं पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन सी कंपनी वहां पर काम कर रही है? एनएलसी कंपनी, एनएलसी। ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 9th आपको दिया गया है, विच प्लेस इन इंडिया रिसीव मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। भारत के किस स्थान पर अधिकतम औसतन वर्षा होती है, ये आपको बताना है। ये है आपका मैसीनराम। ठीक है। मैसीनराम जो है यह ईस्ट खासी हिल्स में है, जो कि शिलोंग से या लमसम 60.9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यह कहाँ पर है? शिलोंग में। शिलोंग की जो राजधानी है उससे यह कम से कम 60.9 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? मैसीनराम। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और शिलोंग कहाँ है? बताइए जल्दी से। मेघालय, मेघालय, शिलोंग, ये राजधानी है ना, याद रखिएगा। तो आपसे ये पूछ दे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है, तो मेघालय टिक करना है। किस जगह पर होती है, तो मैसीनराम टिक करना है। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 10वां दिया गया है, विच स्पेस शटल वाज द फर्स्ट टू मेक इट वोयेज टू स्पेस। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखिए अंतरिक्ष की सैर का इरा जो है, उड़ान युग जो है, वह आपको 12 अप्रैल 1981 से शुरू हुआ, जब शटल कोलंबिया, ठीक है, शटल कोलंबिया, ये देखिए यहाँ पर कोलंबिया दिया गया है, इसका पूरा नाम है शटल कोलंबिया। या फिर इसको STS-1 के नाम से जाना जाता है। जब यह अंतरिक्ष की सैर करके आया तो फिर एक नया युग आया था, जो कि अप्रैल 12, ठीक है, 12 अप्रैल 1981 का माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका 10 का ए हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका 11 दिया गया है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ये आपके 15वें सेट में भी था, 15th सेट में भी था। चलिए ये मैं नहीं बता रहा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 11 का उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह 15th सेट में देखने को मिला है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, श्री हरिकोटा के बारे में पूछा गया है। ये जो है हमारा स्पेस सेंटर है, यह कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के नल्लौर। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में है, NELLORE। हिंदी वाले भी लिख लो, नेल्लौर, नल्लौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 13 दिया गया है, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, उत्तराखंड, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में यदि कहा जाए तो पार्क हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां पर रामनगर पार्क जो है, आप जानते होंगे, गए होंगे घूमने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा। ये आपका रामनगर पार्क के मुख्यालय के शायद 30-35 किलोमीटर दूरी पर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, जो कि 13 के सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये भी प्रश्न, ये भी वीवीआई प्रश्न है, रिपीटेड होता है, बार बार पूछा गया है, और इसका उत्तर अभी सबको याद हो गया होगा, क्योंकि ये लमसम 65 से ऊपर में ही आ चुका है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अभी मैं इसमें विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैंने विस्तार से कई बार बता रखा है, तो आप उसे भी देखिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15, जो कि जीके का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है, विजय कुमार एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। विजय कुमार जो हैं निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं, ये आपको बताना है। तो विजय कुमार जो हैं वह शूटिंग से जुड़े हुए हैं, शूटिंग जो कि सी में दिया गया है, तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जीके यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे आपका रीजनिंग का कुछ प्रश्न है, तो वो कर लेते हैं। रीजनिंग में आप देखिए क्या दिया गया आपको, कि फाइंड द ऑड वन। यहाँ पर देखना ABCD दिया गया है, और यहाँ पर L इक्वल्स टू 12, तो L का जो पोजीशन है वह 12 है, बिल्कुल सही है। N का जो पोजीशन है LMN 14 है, बिल्कुल सही है। P का पोजीशन ये आपका 16 होता है, जबकि यहाँ पर 17 दिया गया है, क्या यह सही है, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। R जो है वह 18 पे है, यह बिल्कुल सही है। तो भिन्न क्या हो गया, C वाला ना, तो उत्तर यहाँ पर 16 का C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज बार्ली इज रिटन एज RABYEL, देन मदर विल बी रिटन एज। यहाँ पर आप देखो BARLEY बार्ली लिखा गया है, और इसका पोजीशन आपस में एक्सचेंज करके दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखना RAB, यहाँ पर देखना YEL दिया गया है ना, इस प्रकार से, तभी तो ये RABYEL बना। तो मदर का बताइए ना, MOTHER, पहले 3 में बांट दो, फिर इसको एक्सचेंज करके लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका T, ये आपका O, ये आपका M, ये आपका क्या हो जाएगा R, ये E, फिर H, क्या बना TOMREH, जो कि यहाँ पर D में दिया गया है, तो 17 का D उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 18 देखिए दिया गया है, इफ प्लस इज यूज्ड फॉर L, माइनस इज यूज्ड फॉर M, multiplication is used for N, division is used for P, then find the value of the given equation। यदि L के लिए प्लस, M के लिए माइनस, N के लिए गुना और P के लिए भाग का प्रयोग किया जाता है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या होगा बताइए, 11 N ना, तो N के बदले क्या हो जाएगा, N के बदले गुना, आ गया 8, फिर L दिया गया है, तो L के बदले क्या है, प्लस ना, प्लस ले लो, प्लस 6 आ गया। उसके बाद P दिया गया है, तो P के बदले डिवीजन, ठीक है, फिर 2 ले लो, फिर M के बदले क्या है, M के बदले आपका -10, तो फिर यहाँ पर देखिए 11 × 8 + 3 - 10, ये हो गया 88 + 3 - 10, 91 - 10 = 81 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर C में दिया गया है, तो 18 का C उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 19 दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज पर्ल इज रिटन एज QFBSM, देन शूट विल बी रिटन एज। देखिए पर्ल जो है, पर्ल P से Q, 1, E से F 1, A से B 1, R से S 1, L से M 1, +1 सब में है, तो SUIT, ऐसा क्या हो जाएगा, S + 1 STUVIJ, और T का U हो जाएगा, तो क्या बना TVJU। यहाँ पर A में दिया गया है,
तो 19 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देख लीजिए क्या दिया गया है, 18964। तो अगला क्या होगा, यहाँ पर 1 देखना, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 आता है। ये 8 दिया गया है, 2 का क्यूब है, तो आपको 8 आता है। सिमिलर इसी प्रकार क्या है, 9 है ना, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का क्यूब हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का क्यूब 216, ये आ गया। फिर उसके बाद 7 का है, और फिर उसके बाद 8 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर 8 का क्यूब। तो 9 का स्क्वायर 10 का क्यूब, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। तो क्या हो जाएगा, मिसिंग जो है वह 25, 216, 81 और 1000 निकल कर चला आएगा। इसे ढूंढिए कहाँ दिया गया है, तो ये आपके बी में दिया गया है ना, तो 20 का उत्तर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रीजनिंग भी खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन सी जो है वह आपका जनरल साइंस है और इसमें आपके 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, अ डिटर्जेंट इज, एक अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक जो है वह साफ करने का साधन होता है। जैसे आप कपड़े साफ करते हो, रूम साफ करते हो, तो वहां पर आप डिटर्जेंट का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो अ क्लीनिंग एजेंट हो जाएगा जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 22 दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कई बार आ गया ना ये भी प्रश्न, आकाशीय पिंड को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ दिया गया, आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 22 का बी उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आर्मी जीडी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23rd और बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या दिया गया है, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए उत्तल दर्पण कई जगह प्रयोग किया जाता है, इमारतों के अंदर हो गया, वाहन दर्पण में भी हो गया, या फिर आवर्धक लेंस हो गया, या फिर सुरक्षा के उद्देश्य से, इन सभी जगह हम लोग कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नियर ड्राइवर सीट। तो उत्तर क्या हो जाएगा 23rd का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला आपका दिया गया है 24, एयर प्रेशर एट द सी लेवल, समुद्र तल पर वायु दाब क्या है, तो ये आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 25 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये आपके हो गए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ये सारे आपके ईएम वेव है। वहीं पर कैथोड रे जो है यह आपका ईएम वेव नहीं है। गामा, लाइट और एक्स रे आपके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिस्ट, वायु पृथ्वी के
किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए वायु जो है वह सबसे नीचे, और सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। 26 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 27 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो एक तत्व है और ना ही एक यौगिक। यहाँ पर आपको दिया गया है एयर, ग्लूकोज, गोल्ड और वाटर। देखिए वाटर क्या है, कंपाउंड है, ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है, और गोल्ड क्या है, आपका एलिमेंट है। वहीं पर एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 28 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में जो है आपके बहुत सारा, जैसे कि कोयला का जलना हो गया, पौधे का बढ़ना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं और ये सब पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे यहाँ पर देख लो आपका, यहाँ पर देखिए बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना और कोयले का जलना, यहाँ पर है ना, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 29 दिया गया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ये प्रश्न भी कई बार आ गया है, वीवीआई टाइप है और यह ट्रेड वन के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% जो कि ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है और 0.1 में बाकी गैसेस चले आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 21% ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो 29 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 30 दिया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 8। चलिए ये आपका हो जाएगा 8 आपके ए में दिया गया है, तो 30 का ए हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो टोटल 8 हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 31 दिया गया है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए आयरन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वह रफ आयरन, जिसको कि गाढ़ा लोहा बोला जाता है, और गाढ़े लोहे के बाद जो है कच्चा लोहा शुद्ध माना जाता है। तो सबसे पहले गाढ़ा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 31 का सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 32 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील आपके विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सभी जो हैं वह वाटर में सॉल्युबल हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका यहाँ पर देखिए विटामिन डी दिया गया है, तो यहाँ पर सी वाला उत्तर हो जाएगा। तो 32 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 33 दिया गया है, विच इज द रिचर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे रिचर सोर्स, देखिए इसमें जो है कई चीजें और कई कंफ्यूजन लोग के पास रहता है, आज मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए सबसे ज्यादा जो है वह गुआवा में होता है, अमरूद में। यदि हम 1 कप रॉ गुआवा लें तो उसमें 372 या 77, ठीक है, 370 प्लस जो होता है परसेंटेज आपके विटामिन सी के मिनरल पाए जाते हैं। सेकेंड में कौन सा आता है, फर्स्ट पे ये आता है, सेकेंड में आपका आता है स्वीट रेड पेपर, इसमें 190 प्लस परसेंटेज होता है। ठीक है, थर्ड में आपका आता है टमाटो जूस, फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ में ऑरेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो फर्स्ट में आपका गुआवा हो जाएगा, जो कि 33 के डी में दिया गया है। कई बच्चे इस पे सवाल करेंगे, तो बिल्कुल सवाल कीजिए और आप यदि सही हैं तो उसका प्रूफ भी सबमिट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 आपको दिया गया है, मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का मुख्य कार्य। देखिए छोटी आंत से जब पाचन की क्रिया होती है तो वह बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत क्या करती है, पानी का स्राव करके और जो अवशेष बचा होता है, सिर्फ अवशेष, उसको गुहा द्वारा बाहर निकालता है।
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वहां पर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वह ऊपर से शुरू हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उसके बाद क्या होता है, अपशिष्ट बचता है जो कि गुहा से निकलता है सुबह सुबह। ठीक है, जाते हैं ना आप लोग मॉर्निंग में, तो वो काम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, बड़ी आंत का। तो उत्तर आपका 34 का ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, पेनिसिलिन इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन सामान्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पेनिसिलिन जो है यह आपके पेनिसिलिनियम मोल्ड से प्राप्त किया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन मोल्ड। तो यहाँ पर 35 का बी उत्तर हो जाएगा। और पेनिसिलिन का मुख्य प्रयोग जो है वह एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। पता है ना आपको, यह पेनिसिलियम मोल्ड से निकलता है, सांचा नहीं, यहाँ पर मोल्ड होना चाहिए था। ठीक है, इससे यह प्राप्त होता है। और यह 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा ढूंढा गया था। पता है ना आपको, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा ढूंढा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का बी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका साइंस खत्म होता है। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर दो चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए, इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सेक्शन जो कि डी है, और यह मैथ का है, और इसमें मैथ्स के सारे प्रश्न कट जाएंगे। ठीक है, कुछ ही समय में आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा। 36 में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दिया गया है 21/15 इक्वल्स टू एक्स बाई 45। क्या हो जाएगा, 21 इंटू 45 इक्वल्स टू एक्स इंटू 15। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू 45 बाई 15, 5 3 जा, तो ये आपका 63 इक्वल्स टू एक्स निकल कर चला आया। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 37। लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। क्या करेंगे, यदि इसको यहाँ पर जोड़ते हैं तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबको अलग कर दो, a⁴ इंटू √a⁴। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट से निकल गया बाहर, a आ गया, और ये आपका अंडर रूट से निकलकर a⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग घातांक वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो a⁴1 + 2 इक्वल्स टू a⁴3 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर a में दिया गया है। तो 37 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, देयर आर 3136 ट्रीज इन द गार्डन एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच लाइन इज एज मच एज द नंबर ऑफ लाइन्स। द नंबर ऑफ लाइन्स आर, कहा जा रहा है कि बगीचे में 3136 पेड़ हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति की पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 3136 दो में विभाजित किए, क्या कर देंगे यहाँ पर, 5 5 जा 25। ठीक है, क्या बचकर आया, 6 ना, ऊपर से 36 आ गया, ये आपका ऐड हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर 6 ले लो, 6 6 जा 36, और ये 6 आपका आ गया, कट गया, और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात 56 इंटू 56 इक्वल्स टू 3136 होता है। अर्थात जितनी पंक्तियों की संख्या उतने ही पेड़ों की संख्या। तो 56 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जो कि 38 के ए में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है, ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड इज ट्विस्ट द फर्स्ट एंड also thrice of third. If the average of 3 number is 22, then the largest number. कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की 2 गुनी और तीसरी पहले की 3 गुनी है, और यदि इनका औसत 22 है तो बड़ी संख्या निकालना है। माने हम पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी ना 2x, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब क्या है कि x + 2x + 3x
इन तीनों का औसत जो है यह 22 है। तो संख्या निकालनी है सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा 6x बटे 3 इक्वल्स टू 22। ये हो गया 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22/2 इक्वल्स टू 11। तो x हमारा 11 आ गया, 2x हमारा 22 हो जाएगा, 3x हमारा 33 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई 33 ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में हमें x का मान निकालना है। देखिए इस लाइन पे कह रहा है ये 79 है, ये x प्लस 40 है, तो 79 प्लस x प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 119 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 190 इक्वल्स टू 61 डिग्री निकल कर चला आएगा। 61 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 40 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 41 दिया गया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। 8 भुजा वाले एक समबाहु की दो आसन्न भुजाओं के बीच का कोण बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना क्या 2n माइनस 4 इंटू 90 बटे n हो जाता है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90। ठीक है, और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपका 16 माइनस 4 इंटू 90 बाई 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 12 इंटू 90 बाई 8। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये 45, ये 3 गुने 45, तो आपका 135। ये यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 41 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 42 दिया गया है, इन व्हाट टाइम RS 450 अमाउंट टू RS 540 एट 5% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो SI निकाल लो। SI जो है वह 540 से 450 घटाने पर आ जाएगा, जो कि आपका होता है 90 रुपीज। ठीक है, SI आपको आ गया 90 रुपीज। रेट आपको दिया गया है 5%। क्या निकालना है, टाइम ना, तो T इक्वल्स टू क्या होता है SI इंटू 100 बटे मूलधन प्रिंसिपल इंटू R। तो ये आपका हो जाएगा 90 इंटू 100 बटे 450 इंटू रेट 5। इससे इसको काटो, ये 2 जा में कट गया, ये आपके 2 जा में कट गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 ईयर। 4 ईयर आपके सी में दिया गया है, तो 42 का सी उत्तर हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रश्न सॉल्व। आगे बढ़े। 43 दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज फ्रॉम 133575 टू 138918। द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कहा जा रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है वह 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि बताना है। पहले तो वृद्धि निकालो, 1,38,918 में से 1,33,575 को घटा दो, कितना आएगा 5,343। इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जब इतने की वृद्धि हुई तो परसेंटेज निकालने आता है ना, वृद्धि गुने 100 और टोटल का ले लो, तो 133,575। ठीक है, ये आपके 25 बार में कट गया, ये आपके 4 बार में कट गया, तो 4% निकल कर चला आया। 2D यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 43 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 44 दिया गया है, अ कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर 1 आवर 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कह रहा आपसे कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार का औसत गति क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कुल गति बटे कुल समय निकाल देंगे तो काम समाप्त हो जाएगा ना। तो 2 घंटे चली 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 1 घंटे चली 40 किलोमीटर पर आवर बटे में क्या हो जाएगा 2 घंटा प्लस 1 घंटा, ये क्या हो गया 120 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर बटे 3।
तो ये आपका 160 किलोमीटर बटे 3 भाग 2, तो कितने बार में कटेगा? 53.33 किलोमीटर पर आवर। ये ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 44 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब आपका 45 दिया गया है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान है, निकाल लोगे या मैं निकाल के बताऊं? चलो एक करके दिखा देता हूं। यहाँ पर दिया गया है 237,169, 2 का पेयर बनाओ, क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, ठीक है। क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा, कट गया, ये हो गया आपका 8। अब ऊपर से 71 आ गया, फिर लगा दो 8 बार में, 8 64, ठीक है, 407 हो जाएगा। यहाँ आपका बच के आ जाएगा 7, ये 6, ये कट गया, ऊपर से 69 आ जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 8 8 16 1 6 और ये 96। फिर देख लीजिए 7 7 जा लगाइए, 7 7 49 होता है, 49, फिर बचा 9, 7 6 42, 4 46, ठीक है, और ये आपका 67, पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पर ये 7 चलाएगा, तो क्या हो गया? 487 ना, 487 ढूंढिए, कहाँ दिया गया है? ये आपके ए में दिया गया है, तो 45 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 46 दिया गया है, हमें इसे कंप्लीट करना है। क्या दिया गया है? 1/5, 3/7, 6/11, 10/19, तो अगला हमें निकालना है। यहाँ पर देखना 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो अगला क्या हो जाएगा? 10 + 5 = 15। ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाला निकालिए। क्या दिया गया है? 5 + 2 7, 7 + 4, तो ये क्या हो गया? 2 × 2, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? ये आपका 8 है, 11 + 8 = 19, तो ये क्या हो गया? 4 × 2 8 आ गया। अगला क्या हो जाएगा? 8 × 2 ना, तो 16 होता है, तो 19 + 16 = 35। नीचे क्या आ जाएगा? 35 निकल कर चला आएगा। उत्तर क्या हो गया? 15/35, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 46 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 47 देखते हैं, क्या दिया गया है? हमें निकालना है मीडियन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले सबको बढ़ते क्रम में सजाओ, तो सबसे पहले आएगा 25, उसके बाद आएगा 25.8, उसके बाद आएगा 27, उसके बाद आएगा 28, उसके बाद आएगा 29, उसके बाद आएगा 30, उसके बाद 35, उसके बाद 38। अब ये सज गया, तो हमें माध्यक निकालना है, और काउंट कीजिए कितने हैं। ये टोटल 8 हैं, तो 8/2 = 4th, तो चौथा पद और पांचवा पद बटे 2 हो जाएगा। तो चौथा पद 1 2 3 4 क्या है? 28, प्लस पांचवा पद 29 बटे 2 कर दो, आपका माध्यम निकल के चला आएगा। तो 57 बटे 2 = 28.5 निकल के चला आया, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 47 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, 48 दिया गया है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB = BC = CD एंड AC = BD, देन फाइंड क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें कहता है AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, तो क्या यह बराबर नहीं होगा? ये सभी बराबर हो गए ना, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब क्या कह रहा है कि AC डायगोनल 1 जो कि बराबर है BD के डायगोनल 2 के, ये ठीक है, सॉरी इसके। तो जब D1 D2 के बराबर है और सभी भुजाएं बराबर है, तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, तो उत्तर आपका 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 49 दिया गया है, सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए हमें हल करना है। क्या दिया गया है? x + y = 6, x + y = 6 और x - y = 2, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका कट गया, तो 2x = 8 आ गया, तो x = 8/2 = 4 निकल के आ गया। अब एक क्वेश्चन ले लो, x + y = 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका देख लीजिए x = 4 निकला है, तो 4 + y = 6, तो y = क्या हो जाएगा? 6 - 4 = 2 ना, ढूंढिए क्या हो जाएगा? 4 और 2, x4 y2, x4 y2, सी में दिया गया है, तो 49 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 50 देख लीजिए, दिया गया है 1/6 पार्ट ऑफ लिसनर आर मेल्स, 1/3 पार्ट आर फीमेल्स एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन। कहता है कि कुल 1 में से 1/6 मेल हैं प्लस 1/3 फीमेल हैं, तो बच्चे कितने बचे? तो पूरे 1 में से जो इसे घटा दोगे तो वो बच्चे हो जाएंगे ना, तो 1 में से क्या हो जाएगा? ये 6 हो गया, तो ये क्या हो गया? 2 + 1 = क्या हो गया? 1 - 3/6,
6 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो एक का 1/2 क्या होगा 50% ना, आधा हो गया ना, तो 50% उसमें चिल्ड्रेन होंगे, बच्चे होंगे, तो 50 का बी उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न सारा सॉल्व हो गया है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन हमसे पूछना हो तो हमें आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं 7979946092। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।